नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रों की व्रत कथा सुनाऊंगी। प्राचीन काल में सूरत नामक एक राजा था। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। मंत्री लोग भी राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। परिणाम स्वरूप राजा की पराजय हुई और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का एक वैश्य मिला, जो अपनी स्त्री एवं पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहाँ निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी अपने प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूपा है और दूसरी अज्ञान स्वरूपा। जो अविद्या अज्ञान के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। राजा सूरत ने पूछा कि देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ। महामुनि ने बताया कि राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उसके प्रादुर्भाव के कई कारण हैं। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन करते थे, तभी उनके दोनों कर्ण और कुहरों से दो दैत्य मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े और उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु की सिवा मेरी कोई शरण नहीं है। किंतु भगवान इस अवसर पर सो रहे थे और तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। परिणाम स्वरूप तमोगुण और अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख और हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई और योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे और भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों से में 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले कि अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवता राज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु भगवान के पास गए और उनसे अपनी व्यथा कथा कही। और देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर में एक पुंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में ही यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया और देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति और आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहासयुक्त गगनभेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा और उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों देव अंकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छल छदम लगाकर भी हार गया और देवी के हाथों मारा गया। लेकिन आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इन सब व्याख्यानों के अनुसार मेधा ऋषि ने राजा सूरत तथा वणिक समाधि से देवी सत्वन की विधिवत व्याख्या की है तथा इसके प्रभाव से दोनों एक नदी के तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए और 3 वर्ष के बाद दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे कि वर्णिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। जय माता रानी।